नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर के सभी डैम हुए लबालब। अचानक शिवना नदी में पानी की आवक होने से शहर के कंधार बांध, कालाभाटा डैम, रामघाट बांध लबालब हो गए, जिसके बाद यह ओवरफ्लो होकर बहने लगी, जिसके चलते कालाभाटा डैम का एक गेट 2 इंच तक खोलना पड़ा। राजस्थान क्षेत्र से शिवना नदी में आवक बढ़ने से कालाभाटा डैम शनिवार को अचानक ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में शहर के लिए पेयजल सहेजने के लिए रामघाट पर लगे कड़ी शटर की मिट्टी भी बह गई। इस सीजन में दूसरी बार बिना तेज बारिश के मिट्टी बही है। इससे पहले 2 बार कर्मचारी यहां लगे कड़ी शटर में मिट्टी डाल चुके हैं। नगर पालिका के अनुसार अब पानी रोकने के लिए यहां तीसरी बार मिट्टी डालेंगे। शनिवार को कालाभाटा बांध का एक गेट 2 इंच खोला गया। नगर पालिका के जलकारी सभापति नीलेश जैन ने बताया कि राजस्थान क्षेत्र से आए पानी से शिवना में आवक बढ़ी है। कालाभाटा के ओवरफ्लो होने पर एक गेट 2 इंच तक खोला गया व रामघाट बैराज के कड़ी शटर निकाले गए। जैन के अनुसार यह लंबे समय बाद व संभवतः पहली बार हो रहा है जब 2 बार मिट्टी बह गई हो। अब 10 दिन बाद फिर से यहाँ मिट्टी भरने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि जिले में 35 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे जिले के 43 प्रमुख जल स्रोत लबालब भरे हैं। पानी की आवक बढ़ती जा रही है। रामघाट और कालाभाटा भी ओवरफ्लो हो गया है। देखिए, परसों रात को राजस्थान के क्षेत्र स्थित कंधार बांध और बादाखेड़ी बांध का पानी ओवरफ्लो होकर कालाभाटा की ओर आया। तो चूँकि रात का समय था और कालाभाटा का जल स्तर पहले से ही अपने फुल लेवल पे था, तो इसलिए हमने अचानक से गेट नहीं खोले, क्योंकि यहाँ पर रामघाट पर भी हमने लगभग सभी जगह कड़ी शटर लगा दिए थे और कड़ी शटर पे मिट्टी भी भर दी थी। तो हमने अगले दिन सुबह कर्मचारियों को बुलाया और रामघाट के हमने दो तीन घालों के हमने कड़ी शटर हटवाए। उसके बाद हमने विमल ऑपरेटर, जो है हमारा कालाभाटा डैम का ऑपरेटर विमल, हमने उसको कहा कि फिर तो कालाभाटा डैम का गेट खोल। तो उसने फिर कल सुबह 10:30 बजे के आसपास कालाभाटा डैम का मतलब गेट खोला। एक गेट खोला जो लगभग 1 इंच 2 इंच तक खुला रहा। आज भी लगातार वहाँ से पानी का प्रभाव आ रहा है और पानी आना भी अच्छी बात है, पर चूँकि 2-2 3-3 बार हमारे कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर चुके थे, मिट्टी भर चुके थे। अब वापस से एक बार फिर उन्हें वापस से मिट्टी भरने का कार्य करना पड़ेगा, तो थोड़ा परिश्रम बढ़ जाएगा। पर पानी आना अच्छी बात है, मंदसौर शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव के तहत आज भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस दौरान बहनों ने भाई को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया, तो वहीं भाई ने भी पूरी उम्र बहन की रक्षा का वचन दिया। 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत हम सब ने अर्थपूर्वक दिवाली मनाई और आज भाई दूज का दिन है। कुछ स्थानों पर इसे कल भी मनाया जाएगा। भाई दूज हमें याद दिलाता है कि बहन अपने भाई के माथे पर प्यार से तिलक लगाती है, लेकिन क्या यह सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? दरअसल भाई दूज के तिलक में एक गहरा भाव है जिसे हम कभी भूल जाते हैं। तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण स्मृति है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी एक आत्मा हैं। माथे के जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है वह आत्मा का स्थान माना जाता है। दिवाली पर हम उस ज्योत को जगाते हैं और तिलक लगाने पर वह तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। भाई दूज पर हमें सिर्फ यह याद नहीं रखना है कि हम आत्मा हैं, बल्कि हमें दिन भर सभी लोगों को इसी नज़रिए से देखना चाहिए कि हर व्यक्ति एक शुद्ध आत्मा है। लेकिन क्या हम इस भाव को याद रख पाते हैं? हमने अपनी पहचान को जटिल बना दिया है। हम खुद को रिश्तों से परिभाषित करते हैं, जैसे मैं इसका पिता, भाई या बहन हूँ। कई बार हम उम्र, जाति या धर्म से भी अपनी पहचान बनाते हैं। ये सभी बाधाएं हैं जो हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाती है। आज भाई दूज के दिन हमें सिर्फ स्मृति का तिलक नहीं लगाना है, बल्कि उस स्मृति में सारा दिन रहना है और जीवन भर उसी स्मृति में जीना और काम करना है। जब भी हम किसी किरदार में होते हैं तब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है और हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। इस स्थिति में संभव है कि हम किसी को अपने से ऊपर और किसी को नीचे रखकर बात करें, जो सही नहीं है। जब भी ऑफिस जाएं या किसी से मिले तो यह याद रखें कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं जो दूसरी आत्मा से बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति का समान रूप से सम्मान करें। नीमच शहर के बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चमड़ा कारखाने के समीप नाले में झाड़ियों के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से रविवार शाम को सनसनी फैल गई। वहीं लाश मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। लाश करीब साल भर पुरानी बताई जा रही है। पुलिस लाश की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि रविवार को इसी जगह से एक लावारिस बाइक को ही पुलिस ने सूचना पर बरामद किया था, जिसे बघाना थाने पर ले जाया गया। यह बात भी सामने आ रही है कि कैंट थाने में कनावटी निवासी किसी व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज है, वही उसका शव तो नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेजा है, जहां पहचान के बाद परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बघाना थाना प्रभारी से संपर्क किया, मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
साइबर सेल नीमच एवं पुलिस थाना बघाना की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों को कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना सहित कई अन्य फरार हैं। मामले में पुलिस की टीम ने राजस्थान, जोधपुर और जयपुर के ठिकाने से 11,18,610 रुपए नकद, एक नोट गिनने की मशीन, 2 एटीएम स्वैप मशीन, 3 सीपीयू, एक लैपटॉप, 28 मोबाइल, 44 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक, 10 चेकबुक, एक पासपोर्ट सहित हिसाब लिखे हुए रजिस्टर जब्त किए हैं। दरअसल नीमच निवासी पीयूष कुमार पत्रोड़ नामक एक युवक ने पखाना थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2-3 माह पहले उसके परिचित निखिल राव ने सिविल खराब होने पर व्यवसाय के लिए लोन नहीं मिलने का बहाना बनाकर उसके नाम से बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक, एटीएम आदि ले लिए। उसका खाता फुल होने पर बैंक से उसे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन होने की जानकारी मिली थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और इस पूरे गिरोह तक पहुंची। मामले को लेकर नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसे एसपी अंकित जायसवाल ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गिरोह पुलिस ने 119 खातों को फ्रीज किया है, जिसमें एक माह में 4 करोड़ से अधिक रुपयों की राशि का ट्रांजैक्शन मिला है। अनुमान है कि 500 और खाते इस तरह के हैं। सभी खाते मध्य प्रदेश और राजस्थान में खोले गए हैं, जबकि गिरोह का मुख्य सरगना प्रकाश शर्मा, जो कि राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है, अभी दुबई में है। वहां से यह पूरा गिरोह टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संचालित कर रहा था। फिलहाल जांच जारी है, जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। साइबर बड़ा मामला सामने आया, क्या कुछ मामला रहा, क्या रहा सर? अभी नीमच पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें जो कि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। इसके साथ ही इनका एक यूनिट थी जो कि फर्जी अकाउंट खुलवाने का काम भी करती थी और नीमच में और राजस्थान के कुछ ज़िलों में ये सक्रिय चल रहे थे। इसमें हमारे पास शिकायत आई थी कि इनके द्वारा जो है लोगों से फर्जी अकाउंट कमीशन के नाम पर उनके फर्जी अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें कई लाखों में जो है राशि जो साइबर फ्रॉड की उसका लेन देन हो रहा है। तो इस पर से जांच पर से ये गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 9 आरोपी हम लोगों ने पकड़े हैं और इसमें 8 जो आरोपी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर जोधपुर ज़िले के, और एक आरोपी जो है वो नीमच ज़िले का रहने वाला है। इनके पास से क्या क्या सामग्री जब्त करी गई, कितनी नगद राशि रही, क्या रहा सर? इनसे 11 लाख से ऊपर की जो है नगद राशि जब्त की गई है। 44 करीब एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं, कुछ सिम कार्ड्स हैं और खाते करीब 119 खाते इनका रिकॉर्ड इनसे मिला है, जिसको पुलिस द्वारा जो है फ्रीज़ कराया गया है। और इसके अलावा पासबुक, चेकबुक ये सब इनसे मिली हुई। इनका मास्टरमाइंड कौन था, कहाँ रह के करता था और किस तरीके से ये लोगों को शिकार बनाते थे? इसमें जो है जो वैदिक फॉरेक्स करके एक ऑफिस था जो कि बाहर राजस्थान में सिचुएटेड है और उसका जो मेन संचालक है वो इसका मुख्य सरगना है, जो कि विदेश में रहकर इसको संचालित करता है। उसका नाम प्रकाश शर्मा इसमें बताया जा रहा है। सर, जो बैंक अकाउंट खोले जाते थे किराए से लेकर, उसमें बैंक कर्मचारी की भी कोई भूमिका नजर आ रही है? अभी ये पूछताछ चल रही है, अभी विवेचना का विषय है। इसमें जो आरोपी है उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जितने भी खाते हैं उन सभी का हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। अभी 119 खातों को फ्रीज किया गया है, लेकिन करीब 250 खाते और हमें इसमें मिले हैं, जिसमें हम लोगों को जानकारी लेनी सर, है। इसमें निखिल नाम का जो आरोपी था उसका क्या रोल था और क्या टीम थी उसकी, क्या कुछ अपडेट रहा सर? निखिल जो है वो नीमच सिटी का रहने वाला है और उसका जो मेन काम था वो ये था कि फर्जी अकाउंट खुलवाकर जो गिरोह के जो सदस्य हैं उनको जो उपलब्ध करवाता था और हर अकाउंट का इसको कुछ पैसा मिलता था। ये अपनी टीम के साथ में मिलकर या नीमच में इसी प्रकार के म्यूल अकाउंट्स खुलवाता था और जो कि यूज़ करता था। सर, इसमें कोई ये बात समझ में आई है सर कि कौन सी बैंक में ज़्यादा फर्जी अकाउंट खुले हैं सर? अभी वो डिटेल्स, चूँकि बैंक हॉलीडे के कारण वो हम पूरी डिटेल्स नहीं ले पाए हैं, अभी वो कुछ डिटेल्स आएंगी, लेकिन इसमें सभी प्रकार के बैंक खाते हम लोग को मिले हैं। सर, इसमें नो डेबिट वगैरह के टैग किए हुए खाते भी थे क्या सर? अभी वो डिटेल्स नहीं आई, अभी वो सर, विवेचना का इसमें विषय निखिल जो है नीमच में कहाँ बैठकर काम करता था, कोई ऑफिस बनाया हुआ था, क्या था? ये अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, अभी उससे पूछताछ होना बाकी है और सरदार मोहल्ला नीमच सिटी का वो रहने वाला है, वहीं से संचालित कर रहा है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए सर के साइबर अपराध को लेकर? मैं सभी जनता से, आम लोगों से, सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको झांसा देता है या कोई भी लालच देता है और आपके खातों को सारी डिटेल्स वो अपने पास रखता है, तो बिल्कुल भी इस भ्रम में ना पड़े। वो आपके खाते का दुरुपयोग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में उसको यूज़ कर रहा होगा, तो उसका थोड़ा ध्यान दें। और भी जो कई तरह के जो मॉडस ऑपरेंडी इन साइबर अपराधियों द्वारा यूज़ किए जाते हैं उनसे आप लोग अवेयर रहें। आजकल कई प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के केसेस भी देखने मिलते हैं, तो सभी लोग थोड़ा अवेयर रहें। सर, जो लोग पकड़े गए हैं वो किस तरह का बैकग्राउंड है उनका, वो किस, और दूसरा सर एक और ये जानना चाह रहा था कि ये लोग जो जिनको इनको ये शिकार बनाते थे लोग, तो इनको क्या लाभ लालच देते थे?
देखिए, इसमें दो तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तो फर्जी खाता खुलवाने के नाम पर, तो उसमें तो कमीशन का लालच ये लोग देते थे, या कमीशन का किसी का जैसे लोन अप्रूव कराना है तो उसके नाम पर भी लालच देते थे। और दूसरा जो है टेलीग्राम के माध्यम से ये जो है ये फर्जी इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों को लालच देते थे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराएंगे और आपको दुगनी राशि उपलब्ध कराएंगे, इस प्रकार से फ्रॉड करते थे। नीमच सिटी के पिपली चौक पर चंद्रवंशी ग्वाला समाज नीमच सिटी के द्वारा शनिवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाय सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गौपालक अपनी गायों को सुंदर तरीके से सजाकर पहुंचे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली गायों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में चंद्रवंशी ग्वाला समाज के लोगों के साथ साथ शहरवासी भी मौजूद रहे। दरअसल विलुप्त होती परंपरा को बचाने के लिए ग्वाला समाज के युवाओं के द्वारा यह बीड़ा उठा, उसी कड़ी में यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद युवकों के द्वारा आतिशबाजी की गई, वहीं कुछ अति उत्साही युवकों ने एक दूसरे के समूह पर पटाखे भी फेंके। कार्यक्रम के दौरान गायों की रेस भी हुई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में इस दौरान काफी उत्साह देखा गया। तरह का आयोजन था, क्या क्या पुरस्कार रहे? एक परंपरा जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, गायों को सजाना और उसके बाद फिर गायों को लेके जाना, ये परंपरा बीच में विलुप्त हो गई थी। परंतु ग्वाला समाज के युवाओं ने ये बीड़ा अपने ऊपर उठाया और गायों की सजावट की प्रतियोगिता करने का निर्णय लिया। उसी तरह में आज गाय सजाओ प्रतियोगिता, गायों की सुंदर प्रतियोगिता थी। उसमें 10 से 12 गायों ने आज यहाँ एंट्री ली और 3 गायों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए और दो प्रोत्साहन पुरस्कार भी यहाँ दिए गए। वह ये पुरस्कार राधेश्याम जी मौर्य की स्मृति में उनके पुत्र ने आज यहाँ पर शील्ड के रूप में हमें समिति को दिए थे, जो कि हमने प्रेरणा जी ठाकरे जो हमारे आज मुख्य अतिथि और जज के रूप में हमारे बीच उपस्थित थी, उनके माध्यम से हमने आज उनको जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रोत्साहन पुरस्कार थे वो प्रेरणा जी के हाथों से हमने दिलवाए। इसमें कोई राशि वगैरह थी क्या कुछ पुरस्कार में? इस बार राशि नहीं थी। हर बार गायों के लिए फल और उसकी व्यवस्था रहती है, वो इस बार भी है। जो प्रथम गाय आई है और द्वितीय गाय आई है, उनके लिए अलग अलग 25, 15 और 10 किलो इस प्रकार से हम खल का वितरण उनको देते हैं और वो पहुंचा देंगे। आयोजन था, किस तरह का आयोजन था और आपने क्या निर्णय लिया इसको लेकर? चंद्रवंशी ग्वाला समाज ने आज ये जो गायों की सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया है, दोनों ही किशन लाल जी मित्र उनकी स्मृति में किया गया है। बहुत सुंदर आयोजन है। नीमच में एक अनूठी पहल है, एक अनूठा आयोजन। और सबसे बड़ी बात, ये देश त्योहारों का देश है, परंपराओं का देश है और चंद्रवंशी ग्वाला समाज ने यदि इन परंपराओं को जीवित रखने के लिए ये आयोजन किया है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ और साथ ही प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि वे पूरी तरह से अपनी भागीदारी इसमें निभाएं और इसे और भी बेहतर करने का प्रयास करें। देखिए, श्री कृष्ण ने जिस समय भी युग पर कोई संकट आया है, चाहे गोवर्धन पर्वत उठाया हो या शस्त्र उठाया हो, रक्षा के लिए उठाया है। आज एक छोटी सी बात यहाँ देखने को मिली कि जब गाय सज धज कर यहाँ लाइन मारी थी तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ गायों के पैरों में पटाखे फोड़े जा रहे थे। मेरा ये अनुरोध है और प्रशासन से भी निवेदन है कि यदि चंद्रवंशी ग्वाला समाज, ललित ग्वाला जी और बाकी सभी समिति के सदस्यों ने एक अच्छा आयोजन किया है तो इसमें अपनी भूमिका निभाते हुए ऐसे लोगों को रोके जो इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं, ताकि गायों को पूरी नीमच सिटी पिपली चौक से घुमाकर लाया जा सके, यहाँ लाकर उन्हें बहुत ठीक से खड़े करके और इस परंपरा का आनंद उठाया जा सके। शनिवार को जिले के भाटखेड़ा गौशाला में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और नीमच जिला पंचायत के अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम को विधायक दिलीप सिंह परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2500 गौशालाओं में 4 लाख से अधिक गौवंश का पालन किया जा रहा है। सरकार ने गौवंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। उन्होंने भाटखेड़ा गौशाला के विकास के लिए 4 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की, जिससे कि यह गौशाला आदर्श गौशाला बन सके। उन्होंने गौ आहार के लिए गौशाला को अपनी ओर से 11,000 रुपए देने की बात भी कही।
जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि सनातन संस्कृति में गोवर्धन पूजा का अपना महत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गोवर्धन पूजा करने का पुनीत कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में गाय को माता माना जाता है। उन्होंने उपस्थित जनों से गाय पालने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सब यह प्रयास करें कि कोई भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर विचरण न करे। हम गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन करने में सहभागी बने। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री परिवार के पंडितों द्वारा मंत्र कर के साथ की गई और अतिथियों का अंगवस्त्र से स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलन की रस्म निभाई गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी को गौ संवर्धन गौ रक्षा का सामूहिक संकल्प दिलाया गया और गौ सेवा के लिए गौशाला में सेवा करने वाले गौ सेवकों का प्रशस्ति पत्र भेंट कर एवं पुष्पमाला से सम्मान किया गया। इस अवसर पर गौशाला के प्रबंधक कैलाश चंद्र अहिर, सरपंच कुलदीप सिंह राठौर, गौशाला संरक्षक नाथू सिंह राठौर, जिला पंचायत सीईओ, उप संचालक पशुपालन डॉक्टर के शर्मा, पशु चिकित्सक डॉक्टर करविता, पशुपालन विभाग के डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर AR धाकड़, डॉक्टर संदीप शर्मा, अजय अहिर, प्रभुलाल धाकड़, भगवान प्रजापति आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आमतौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर लोग सराफा बाजार में सोना चांदी के आभूषणों की बढ़ चढ़कर खरीदारी करने जाते हैं, मगर आज हम आपको मध्य प्रदेश के नीमच शहर के सराफा बाजार में ले जाएंगे, जहां लोग सोना चांदी नहीं बल्कि सब्जी खरीदेंगे। मध्य प्रदेश के नीमच में एक अनोखी परंपरा है। गोवर्धन पूजा के दिन सराफा बाजार में एक दिन के लिए सब्जी की मंडी लगती है। सब्जी मंडी लगाने की यह परंपरा करीब 100 साल से अधिक पुरानी है। दरअसल इस परंपरा के शुरू होने के पीछे यह वजह बताई जाती है कि पहले के समय में अन्नकूट के प्रसाद के लिए सब्जी खरीदने लोगों को दूर जाना पड़ता था। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने यह निर्णय लिया कि पड़वा के दिन एक दिन के लिए सब्जी मंडी सराफे में लगाई जाएगी। इससे लोगों को सब्जी खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक वजह यह भी है कि शहर के सभी प्रमुख मंदिर इस बाजार के आसपास ही मौजूद हैं। तब से यह परंपरा चली आ रही है और लोग भी बड़े उत्साह के साथ आज भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हालांकि हर बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सब्जी मंडी सजती है। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन मनाया गया। वहीं गोवर्धन पूजा एक दिन बाद 2 नवंबर को मनाई जा रही है। इस बार शनिवार को सराफा बाजार में सब्जी बाजार लगा और लोगों ने बढ़ चढ़कर सब्जी की खरीदारी की। खास बात यह है कि यहाँ आज के दिन सभी तरह की सब्जियां आसानी से मिल जाती है। आज के दिन सब्जी विक्रेता और ग्राहक दोनों ही मोलभाव नहीं करते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि भगवान को भोग लगाने के लिए सब्जियों की खरीदारी होती है, इसलिए कोई भी ग्राहक मोल भाव नहीं करता है। वहीं सब्जी विक्रेता भी सब्जियों का वाजिब दाम लगाते हैं। दुकानदार के पास जो सब्जियां बच जाती है उसे वे मंदिरों में अर्पित करके चले जाते हैं। पड़वा पर सुबह 5 बजे से करीब दोपहर 1 बजे तक सराफा बाजार में सब्जी मंडी खुली रहती है। सब्जी विक्रेता बताते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब सब्जी लेने आए ग्राहक भाव नहीं करते हैं। हम भी ज़्यादा भाव नहीं लगाते। बरसों पुरानी इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं, इसलिए कमाना उद्देश्य नहीं होकर परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं, जिसमें व्यापारी भी सहयोग करते हैं। सराफा व्यवसायी कहते हैं कि पड़वा के दिन सुबह से सराफा बाजार नहीं खुलता। अन्नकूट के लिए हर प्रकार की सब्जी लोगों को एक ही स्थान पर सहज रूप से उपलब्ध हो जाए, इसलिए एक दिन सराफा में सब्जी मंडी लगाने की परंपरा शुरू हुई थी। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन सभी हिल मिलकर कर रहे हैं। बाजार में किस प्रकार का उत्साह रहता है, वो क्या है? मतलब ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से ये बाजार यहाँ पे सस्ता है, बिगैर किसी व्यवस्था के ऐसी व्यवस्था बनती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती और सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं से सुचारू रूप से इस बाजार को चलाते हैं। और एक अनूठा है ये प्रयोग है नीमच के अंदर कि सराफा बाजार के अंदर सब्जी मंडी लगना और सारे शहर के व्यक्ति यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और हंसी खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। शिवनारायण गर्ग। आप लोग को किस तरह का सपोर्ट रहता है? हमारा पूरा सपोर्ट और 50 साल यहाँ पर सुबह वाले जी मंडी 5 बजे से लगना शुरू होती है और 11 बजे के लोग यहाँ से। किस वजह से? मेन मार्केट है, तिलक मार्केट पुराना मार्केट है और सबसे मार्केट नीमच का सबसे मार्केट यही था, इस वजह से यहाँ सब्जी मंडी। क्या नाम है आपका? जिस हिसाब से इंदौर में सराफे में रात्रि को बाजार लगता है, हमारे यहाँ पे भी बरसों से, मेरे जन्म से पहले 51 साल की मेरी उम्र हो गई है, उससे पहले से ही सराफा बाजार में एक दिन का अन्नकूट लगता है। बाजार हरा भरा रहे, पूरे साल हरा भरा रहे,
ऐसी कामना हम सबसे करते हैं। जितेंद्र सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज नीमच। मंडी लगाने के लिए तो जो बुजुर्गों से चर्चा हुई है उसके हिसाब से साल भर बाजार हरा भरा रहे, ताज़ा रहे, इस हिसाब से कभी 100-150 साल पहले ये परंपरा शुरू की गई थी जो आज तक बदस्तूर जारी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीमच के अलावा शायद ही कहीं ऐसा मार्केट सराफा बाजार में सब्जी का लगता है। तो ये परंपरा चलती रहे तो बहुत खुशी की बात है। साल भर हरा भरा बाजार ऐसे ही चलता रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हरा भरा बाजार ऐसा रहे तो बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम राहुल गर्ग। सभी को इनकी गिनती नहीं है, पूजा के दिन ही लगते हैं और अनकोट कोई दुकानदार कोई इतराज नहीं करते, आगे होके बिठा और पानी भी पिलाते, सेवा करते। पूरा मार्केट लगता है, सब्जी मंडी भी लगती है, लेकिन वहाँ चलती यहाँ ज्यादातर। जगदीश फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।